थोड़ा सा आपको लग रहा है कि there's a now when you do the magical practices, you'll be able to do it with a little more feeling, knowing about how why should we be above the above the line, positivity में क्यों रहना है. ऐसा लग रहा है आपको कि हाँ अभी ज्यादा जरूरी है, important है. I am asking is because लग रहा है ना, because अब क्या है, अब जो भी हमने सीखा है ये we are going to apply it in the 3 main areas of our life: money, health and relationships. Okay, तो अब हम लोगों ने इतनी सारी नॉलेज इकट्ठी कर ली है. जैसे आप लोग कुकिंग में हम लोग को पता होना चाहिए कि तड़का कैसे लगता है, कि व्हाइट सॉस कैसे बनानी होती है, कि रेड सॉस कैसे बनानी होती है. अब जाके अगर हम लोग पास्ता बनाए, चाहे पास्ता में भी इतनी सारी वैरायटीज होती हैं, वो बनाए, या और जो भी कुछ आपको बनाना है, तो बट हम लोग को जो बेस रेडी करना था वो हम लोगों ने सारा सीख लिया है. अब उसको हम लोग को अप्लाई कैसे करना है और कैसे हमारे उन एरियाज में मैजिक लाने हैं, वो आज से हम लोग इस चैप्टर्स में स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स रीड द चैप्टर. लेट मी डू द क्या में से दिख ही नहीं रहा. So if you look at the picture and the amazing chapter, yeah, today we are going to start with money. If you look at this picture, आपको क्या लग रहा है ये क्या है यहाँ पे सब कुछ? Abundance of money. Abundance of money. And if you look at this person, वो क्या कर रहा है? This person is there. Dancing. अच्छा, हम लोग ने जब भी मूवी में देखा है कि जब पैसे गिर रहे होते हैं तो what is the person doing? जो लोग नीचे खड़े होते हैं और जिनके ऊपर पैसे गिर रहे होते हैं, what do they do? वो उठाते हैं, accepting the abundance. नहीं, आप एक्सेप्टिंग द अबंडेंस मत बोलिए. जब बारात में लोग पैसे उछाल रहे होते हैं तो बाकी लोग क्या कर रहे होते हैं? पैसे तो डांस करते हैं, उठाते हैं, नहीं उठाते हैं, बटोर रहे होते हैं, कैचिंग द मनी. बटोर रहे. और भी कई जब मूवीज में हम लोगों ने देखा कि कि चोर लोगों ने ऊपर से अटैची मनी गिरा दिया, रुपीस गिरा दिए, तब क्या होता है? सब लोग नीचे से जल्दी कि किसको कितना मिल जाता है, राइट? उसमें से कोई डांस कर रहा होता है. चल भी उसमें से कोई गिर रहे हैं 500 और 2000 के नोट ऊपर से गिर रहे हैं और वो डांस करने में ही जुटा, उसको कलेक्ट नहीं कर रहा है. Have you ever seen that? No. But why is this person doing it? देखिए, ये कुछ नहीं कर रहा है, खाली डांस कर रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है. This person is just dancing. He's not bothered to collect. Or is it that the money is dancing around along with him? Do you think that is the reason? कि उसको पता है वो जहां जा रहा है पैसे उसके पीछे आते ही जा रहे हैं, इसलिए उसको कुछ उछलने की, कूदने की, इधर से उधर उसको बटोरने की जरूरत नहीं है. उसके पीछे तो आ ही रहे हैं सारे पैसे. So that's what I thought, कि उसको पैसे के पीछे नहीं जाना है, पैसे इसके पीछे आ रहे हैं, रुपए इसके पीछे आ रहे हैं इसके लाइफ में. Because it's Pied Piper, like attracting money. So yes, exactly. I mean, I just saw the picture and I felt that I said it. Yeah, so Pied Piper always has a flute, but I was thinking if he's dancing and if he's happy, money is just going to follow him around, just like Pied Piper. Yes. So it is that money is following you if you are in the positive zone, and you will be attracting money to yourself. Okay. And अभी भी अगर हम लोग देखें हमारे लाइफ में क्या होता है, we are chasing money or is money chasing us? क्या हो रहा है? Most of the times we are chasing. We are trying to save money. कहाँ से कैसे कम लगे, बचा के रख लेते हैं. Aren't we most of our lives we have done that? है ना, वही करते हैं ना कि कैसे बच जाए, ये एक्स्ट्रा खर्चा मत करो, ये मत करो, वो मत करो. Most of the times we have done that. ठीक है, कभी कभी जहाँ अपनी इंटेलिजेंस होती है वहां हम लोग ये सब नहीं सोचते हैं, but most of the times we have done it. At least majority of us must have done that. So let's see how we are going to change that. अच्छा, before we start the chapter, आप अभी भी वो सब कर रहे हो ना कि जब आप किसी को पैसे देते हैं, अभी भी लॉकडाउन में कुछ ना कुछ तो पैसे जाते हैं, आप ब्लेस करके ही देते हैं, ब्लेस करके ही लेते हैं. आपके अकाउंट के मैसेजेस अगर फोन में आते हैं तो जब आ रहे हैं देन यू आर फीलिंग ग्रेटफुल, और जब जा रहे हैं देन ऑल्सो यू आर ब्लेसिंग कि जहाँ गए हैं उसका भी भला हो और मेरे पास से गए हैं तो जल्दी वापस आए. तो ये चीजें हम लोग को ध्यान रखनी है. एंड नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर दैट हाउ डू वी बिकम दिस हैप्पी डांसिंग पर्सन दैट द मनी कीप्स फॉलोइंग अस. I'll just increase the size. अभी ठीक है छाया जी? Yeah. हाँ. Yes. Should I start? Yeah, please start.
Poverty consists in feeling poor. Raphael Warton Emerson, 1803, 1882. Yeah. Transcendentalist author. Yeah. So How do poverty. you- Yeah, just one second. Poverty consists in feeling poor. Okay. तो रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन बोल रहे हैं कि पॉवर्टी है अगर हम लोग फील करते हैं पुअर, ठीक है। जैसे ये भी अक्सर हम लोगों ने देखा है, पॉवर्टी इज अगेन वेरी रिलेटिव। कोई जन जो बहुत रिच होता है, हाँ, वो भी सोच सकता है नहीं अभी तुमको और पैसे कमाने हैं। अभी तो ग्रुप में थोड़े दिन पहले ही वो शेयर हुआ था ना कि वो उस लेटेस्ट कार में बैठा हुआ है और उसको लग रहा था नहीं मेरे फ्रेंड के पास तो वो जेट है, राइट। इट इज ऑल वेरी रिलेटिव। वही वाला भी तो अभी तो आया था ना वीडियो, लास्ट वीक आया था। और फिर जो कार में बैठा हुआ है उसको दूसरा जन बोल रहा है कि वाओ तुम्हारी तो लेटेस्ट कार है, मेरे पास तो वो कार है। फिर उसको बोलता है कि साइकिलिस्ट, या एंड जिसके पास साइकिल होती है वो देखता है कि वो लेडी बेचारी व्हील चेयर में और वो लेडी जो बस में जाती है। तो इट इज ऑल वेरी रिलेटिव। इट इज ओनली इन अ माइंड इफ वी आर फीलिंग समथिंग that is the actual truth for us. हम लोग को जो लग रहा होता है वही होता है। अगर हम फील कर रहे हैं पुअर हैं तो पुअर होंगे, अगर हम लोग फील कर रहे हैं रिच हैं तो डेफिनेटली रिच होंगे। तो ये सारी चीजें किसके किसके बेस पे हैं? सब फीलिंग के ऊपर है। इट इज ऑल अबाउट द फीलिंग, राइट। सो लेट्स सी what the chapter is telling us. Okay. How do you about money? Most people would say they love money, but if they don't have enough, they don't feel good about it at all. If a person has all the money they need, then most certainly they feel good about money. So you can tell how you feel about money. If you don't have all you need, then you don't feel good about money. क्या तो अभी हम लोग को बोला जा रहा है कि हमारी मनी के लिए फीलिंग्स क्या है। हाउ डू यू फील अबाउट मनी? ओके, सो 1 सेकंड, आई विल जस्ट म्यूट एवरीवन। If you look out in, हाँ, जस्ट 1 सेकंड, हाँ, should I read? हाँ, जस्ट 1 सेकंड, Should I read? अच्छा, okay. जस्ट 1 सेकंड शायद जी। हाँ, तो अभी हमको देखना है कि हमारी फीलिंग्स क्या है मनी के लिए, ठीक है। इफ वी आर इन लव विद मनी, वो तभी होता है जब हमारे पास बहुत सारे पैसे होते हैं। मोस्टली यही होता है कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं तो हम लोग हैप्पी फील करते हैं अबाउट मनी के लिए कि हाँ कोई टेंशन नहीं है, पैसे हैं, ये भी ले लो, ये भी खरीद लो, बच्चों के लिए भी ले लेते हैं, थोड़ा डोनेशन भी कर देते हैं, हाँ इसको भी दे देते हैं, किसी को लोन भी दे देते हैं। दैट इज द टाइम व्हेन वी फील गुड अबाउट मनी। बट ये तभी होता है जब हमारे पास पैसे होते हैं। और जब नहीं होते हैं तब क्या लगता है? तब आपको लगता है क्या कि हाँ रोज हम 3 नोट भी निकाल लेते हैं, मंथली इतना भी निकाल लेते हैं। तब क्या लगता है अगर आपको पता नहीं होता कि पैसे आने वाले हैं, ये करने से पैसे आएंगे, तब क्या आप ये करते? तब नहीं करते। एक्चुअल में ये फैक्ट है, जब हमको पता चलता है कि इससे हमको फायदा होगा तब हम लोग करेंगे। थोड़ा सा मन को अब मन में भी नहीं लाना, ऐसी फीलिंग तो अच्छी फीलिंग से ही देना, देन वील डू ऑल दैट। बट अगर नॉर्मल लोग होते हैं तब क्या होता है, हम लोग ये सारी चीजें सोच सोच के करते हैं। हर टाइम पैसे के बारे में हमारी फीलिंग्स ऐसी रहती हैं कि नहीं अभी आज चलो कम खाते हैं, बाहर जाके घर में ही खा लेते हैं। उस समय हम लोग हमारी मनी के बारे में नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं, उसको उतना प्यार से नहीं सोचते हैं कि नहीं कम है हमारे पास, कम है, ऐसी फीलिंग्स रखते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं और कैसे होना है, क्या हम लोग वैसे चेंज करेंगे जिससे हमारी लाइफ का मनी और बढ़ जाएगा। If you look out into the world, you will see that the majority of people don't feel good about money because the majority of the people, the world's money and riches is in the hands of about 10% of the people. The only difference between the wealthy people and everyone else that the wealthy people give more good feelings about money and that bad feelings. It's as simple as that. या तो हमने ये वो वॉलिस वॉटल की ऑडियो में भी सुना था कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लाइक 95 उन्होंने कहा था, बट रॉन्डाबन यहाँ पे 90 बोल रही है, दैट सारे पैसे जो द मेजॉरिटी ऑफ द मनी इज विद द 5% पीपल इन द वर्ल्ड, उसमें ये था। एंड हियर रॉन्डाबन उसके बाद में भी तब की बात है, उसके बाद और अभी जब उन्होंने न्यू स्टैटिस्टिक्स देखी होगी या जो भी देखा होगा, तो अब ये बोला जा रहा है कि खाली 10% लोगों के पास मेजॉरिटी ऑफ द मनी है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? या जस्ट 1 सेकंड, आई थिंक देयर इज सम इंटरनेट इशू। जस्ट गिव मी 1 सेकंड।
some internet challenges. Yeah, yes, yes. Just 1 second, huh? Just give me a minute. Yeah, I think now should be okay. तो रोंडा बनम से कह रही है कि मेजॉरिटी ऑफ द मनी जो है वो सिर्फ इसलिए उन लोगों के पास है, मेजॉरिटी नहीं सॉरी, जिन लोगों के पास मेजॉरिटी ऑफ द मनी है वो सिर्फ इसलिए है बिकॉज वो पैसे के बारे में अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, हमेशा पॉजिटिविटी में रहते हैं अबाउट मनी, इसलिए उन लोग के पास सारे पैसे, वो कभी पैसे के बारे में गलत बोलते नहीं है, कभी ऐसा सोचते नहीं है कि उनके पास पैसे कम है, हर बार अबंडेंस की ही फीलिंग्स देते हैं। और जितनी अभी हम लोगों ने अबाउ द लाइन की फीलिंग्स देखी हैं, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी की जो बातें की हैं, ये सारी चीजें वो मनी के एरिया में एकदम अच्छे से यूज करते हैं, इसलिए मनी उनके पास इतना सारा है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि वो कैसे करते हैं और हम लोग क्या अपने लाइफ में चेंजेस करें जो हमारे पास भी, अगर ठीक है, अगर हम उस 10% में नहीं पहुंचते हैं तो एटलीस्ट बाकी के 90 से में तो ऊपर के टॉप स्ट्राटा में आने की कोशिश करें। या लेट्स सी, why is it that so many people feel bad about money? It's not because they have never had money, because most of the people who have money began with nothing. The reason why so many people feel bad me. यस, हाँ एकदम ठीक पढ़ रहे हैं आप। That only. Why do many people feel bad about money is that they have negative beliefs about money. And those negative beliefs were fed into their subconscious minds when they were children. Beliefs like, we can't afford that, money is evil, rich people must be dishonest, wanting money is wrong and it's not spiritual. Having plenty of money means hard work. या तो अब आप देखिए, अगर जो बैड फीलिंग्स एंड गुड फीलिंग्स की अपन बात कर रहे हैं तो रोंडा बन कह रही है बैड फीलिंग्स आती कहाँ से? बैड फीलिंग्स तब आती हैं जब हम लोग नेगेटिव बिलीफ रखते हैं। बिलीफ मतलब क्या हुआ कि एक धारणा हमने हमारे मन में बना के रखी हुई है रिगार्डिंग एनीवन, जैसे लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है, ये धारणा हमने बना के रखी है मन में, और हमने नहीं, हमारे पेरेंट्स के मन में भी है, उनके पेरेंट्स के मन में भी हो सकती है। सी आई एम नॉट सेइंग सबके में होगी, बट काफी लोगों के मन में है। तो वैसे ही मनी के बारे में जो बिलीफ, नेगेटिव बिलीफ, पॉजिटिव बिलीफ की तो कोई बात ही नहीं होती। पॉजिटिव होता तो बहुत कई जन सोचते पैसा कमाना बहुत ईजी है, जो ये सोचता है उसके पास आप देखोगे अबंडेंस ऑफ मनी होएगा, ठीक है। लेकिन जो ये सोचता है कि बिना मेहनत के पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसको मेहनत करना ही पड़ेगा, उसको लॉटरी के पैसे नहीं मिलने वाले, उसको शेयर में बैठे बैठे पैसे नहीं मिलने वाले, उसको गिफ्ट में, इनहेरिटेंस में पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी बिलीफ ही है कि मेहनत करने से ही पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो जो ऐसा सोचेगा उसको मेहनत से ही पैसे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम जो सोचते हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं हमारी लाइफ में। अच्छा, हम लोगों ने, आई हैव आल्सो हर्ड लॉट्स ऑफ दीज कि तुम टाटा बिरला के घर में पैदा हुई हो। क्या आप लोगों ने वैसे कुछ कुछ सुना है? छोटे में या बड़े में? या आपने किसी बच्चों को बोला ऐसा? नहीं बोला ऐसा कि हर संडे तुमको खाना है? राइट, यस यस, या बोला है। Yes, yes. एकदम बोला भी है और सुना भी है। वी कांट अफोर्ड दैट। टाटा बिरला तो नहीं बोला, लेकिन हाँ इतना जरूर बोला कि हाँ वी कांट, अभी टू कॉस्टली। अब तो नहीं, I say my younger daughter, you should have born into Birla's, Tata Birla का family. बोलती है ऐसा? नहीं, हमने तो नहीं बोला, but I have heard it. Like my father would tell me, in a jovial manner. इस जन्म में तो हम तुमको नहीं दिला पाएंगे, he would say like, I said, Papa, नहीं, I don't say that इस जन्म में नहीं दिला पाएंगे, but you should have born into that family. दिक्कत वाली कर रही I am talking about, हम झाड़ के उधर से पा सकती हो। sorry, was that, yeah. So I was saying like जब हम भी छोटे थे ना, तो I would appreciate some some like मस्ती में नहीं होता कि वाओ पापू देखिए ये कितना सुंदर घर है, एकदम पैलेस है ये तो, like something in the movies we must see. बोले देखो इस जन्म में तो ये नहीं मिलने वाला तुमको, he would say like this, मतलब कि क्या है कि he is not going to earn so much money to
send me there, okay, और you know whatever. तो ऐसी बातें जो हम लोग सुनते हैं या करते हैं, अब जैसे यही है, पैसे कमाएंगे, लाइक ये भी आपने सुना होगा, बड़े घर के बच्चे लोग तो बिगड़े हुए होते हैं, लाइक यू नो ऑल दीज आर बिलीव्स जो हमने सुने हुए हैं, मूवी में देखे हैं। तो क्या होता है ना कहीं वो क्या बोलते हैं, वर्ड ऑफ माउथ से हमारे घर में भी आ जाते हैं, या मूवी के थ्रू हमारे घर में आ जाते हैं, एंड वी हैव हर्ड दैट। एंड सबकॉन्शियसली जो हम लोग छोटे में सुन रहे थे, आपने ये भी देखा होगा कि जो बिलीफ सिस्टम होता है वो छोटे बच्चे 7 साल तक जब तक रहते हैं तब तक उनका बिलीफ सिस्टम बन रहा होता है, ठीक है। वो 7 साल की एज तक जो भी वो सुन रहे होते हैं, हाँ, वो उनके सबकॉन्शियस में सेट होता जाता है। अगर आपने बोला कि यहाँ से कूदोगे तो चोट लगेगी, तो उसके मन में वो सेट होता जाता है। इस टाइप की जो भी बात आप उससे बोल रहे हैं वो उसके बिलीफ सिस्टम में सेट होता जा रहा है। तो नाउ लेट्स कम बैक टू मनी। तो इस टाइप की और आपने क्या क्या बातें बोली, चलिए टाटा बिरला की आपने बात बताई, अंबानी की भी बोली, और क्या आपने बिलीफ है हमारे मनी के बारे में? हाँ, ये तो है ही, सब्जी वाले को जो पेड़ों पे नहीं उगता। हाँ यस, पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? हाँ, जब तुम कमाओगी ना तब तुम चलेगा, राइट? ये भी सुना होगा। हाँ ये भी सुना होगा क्या? पैसे बचा बचा के इस्तेमाल करने चाहिए। हाँ We often say that. तब पता चलेगा। Then only you'll value money. हाँ, तो ये अब हम बोल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हमने जो सुना हुआ है छोटे में, हमने जो इधर उधर से सुन के बना लिया है, या कितने बार अपन बोलने के लिए भी बोल देते हैं, बट कहीं ना कहीं तो उसमें हमको थोड़ा सा बिलीफ होता है। तो ये सारी बातें, हाँ, कि हम लोग की ये बिलीफ सिस्टम बन गई है, और ये ही नेगेटिव फीलिंग्स हैं। दिस इज व्हाट रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस। दीज, अब देखिए ये सब जो भी हैं, वी कांट अफोर्ड इट, मनी इज इविल, हाँ, पैसा ना बहुत वो होता है। ये भी बोला है कि जब पैसे आ जाते हैं तो वो बदल जाता है। वन गुड वन अभी एकदम से स्लिप हो गया। पैसे आने से इंसान बदल जाता है, हाँ, ये भी तो सुना होगा ना आपने, पैसे आने से इंसान का व्यवहार बदल जाता है। दिस इज ऑल्सो व्हाट वी हैव हर्ड। तो ये सारी चीजें, क्या ये अच्छी बातें बोल रही है मनी के बारे में? आप बताइए, अच्छी फीलिंग्स तो नहीं है कोई भी मनी के बारे में, राइट? तो हम लोग को क्या करना है, जब हम ऐसी नेगेटिव बातें करेंगे मनी के बारे में, तो क्या हमारे पीछे पीछे मनी आएगा? This is what the law of attraction is telling us, that if we are giving positive feelings, only then will money follow us. Only then will we become a magnet for the money. तो अगर अब तो सबसे पहले हमको हमारा ये बिलीफ सिस्टम चेंज करना है, कि जो हम लोग नेगेटिव बातें सोचते हैं, अब एकदम से तो बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं होगा। जो आज आप 25 साल, 35 साल, 40 साल, जितने भी साल हम लोग ये सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, वो अब तुरंत तो नहीं चेंज होगा, पर एटलीस्ट हम लोग एक एफर्ट तो कर सकते हैं कि हम लोग अब उसके बारे में पॉजिटिव बात करें। ये नहीं बोलें कि वी कांट अफोर्ड दैट। हम लोग बोले नहीं अभी हमको नहीं चाहिए, आप ये बोलिए। आप क्यों बोलेंगे कि वी कांट अफोर्ड दैट? ठीक है, अभी हमको इसकी जरूरत नहीं है, राइट? से दैट हम लोग फिर से आके लेंगे इसको, ऐसे बोलिए आप। मनी इज इविल तो बोलना ही नहीं है, ये बोल मनी इज इविल एंड वी वांट मनी, ऐसा क्यों बोलेंगे भाई, है ना? हम लोग को इविल चीज तो नहीं चाहिए, ठीक है? और ये किस रिच पीपल मस्ट बी डिसऑनेस्ट, बताइए, ऐसा तो हम लोग सोचेंगे? और रॉन्डा बर्न कह रही है जिसने भी पैसे कमाए हैं उसने हमेशा कभी ना कभी तो ऐसा टाइम होगा जो उसके पास कम थे, तब जाके उसने अर्न करके जैसे भी उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हैं वो किए हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाई इज इट दैट सच बिलीफ सिस्टम हैपेंड, एंड हमारे पेरेंट्स ने हमको ये क्यों बोला कि जो हमारा भी बिलीफ सिस्टम बन गया और हम पैसे के लिए उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बन पाए। When you are a child, you accept just about everything your parents, teachers, or society tell you. And so without realizing it, you grow up having negative feelings about money. The irony is that at the same time that you are told that wanting money is wrong, you are told that you have to earn a living, even if it means doing work you don't love. Maybe you were even told that there are only certain jobs you can do to earn a living, that it is limited list. यस, तो आप देखिए हम लोग को छोटे में ही ये सब लोग बोलते हैं, पेरेंट्स, सोसाइटी, टीचर्स, फ्रेंड्स की मम्मी, टीवी में, मूवी में, हम लोग जो भी सुनते हैं छोटे में अप टू 7 years of age, वो हमारा बिलीफ सिस्टम बनता जाता है, बिकॉज दैट टाइम द ब्रेन इज अ वेरी रिसेप्टिव काइंड ऑफ अ ब्रेन। उसी समय सारी बिलीफ सिस्टम बन रही होती है, ठीक है? और हम लोग को पता ही नहीं चलता है कब हम लोग मनी के बारे में नेगेटिव फीलिंग्स ही मान लेते हैं कि मनी, पैसा मतलब खराब, ऐसा सोच, लेकिन चाहिए हमको,
लेकिन पैसा मतलब तो खराब होता है। हाँ, इसको मत दो, ध्यान से रखो, हाँ मतलब लाइक व्हाटएवर, पैसा मतलब ठीक नहीं है, उससे नियत बदल जाती है इंसान की। यस, नियत बदल जाती है पैसे आने से। हाँ, ये भी सुना होगा, कोई जन की शादी रिच घर में हो गई है, नया पैसा दिखा है ना इसीलिए ऐसी हो गई। व्हाट आर दीज आर ऑल नेगेटिव बिलीव्स अबाउट मनी। ठीक है, ये सब हम लोगों ने मूवी एंड सीरियल्स ये सब हम लोग को ज्यादा सिखा देते हैं, और फिर कहीं कहीं इधर उधर से पता नहीं कहाँ से कैच हो जाते हैं, और वो भी हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। प्लस मूवी एंड सीरियल्स तो उसका एग्जाम्पल भी दे देते हैं कि हाँ यही है, देखो ऐसा ही होता है, जो हम कह रहे हैं वो सही है। ठीक है, तो अब ये जो बिलीफ सिस्टम है, अभी आप देखिए सेम चीज, पैसा बुरा है लेकिन हमको चाहिए है। चाहिए कैसे, वो काम करके मेहनत करो तभी पैसा आएगा। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये ही सब फसाद की जड़ है कि इसके कारण हमारे लाइफ में पैसे नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है, अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट करना है कि क्या वो बिलीफ सिस्टम है जिससे मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं। तो दिस इज लाइक वन थिंग दैट यू हैव टू रिफ्लेक्ट कि आपके मन में ऐसा क्या है अबाउट मनी कि वो चेंज होना चाहिए Sir, सबसे पहले। या सो लेट्स रीड। none of these things is true. The people who told you these things are innocent because they were passing on what they believed and felt was true. But because they believed it, the law of attraction made it true in their lives. Now you are learning that life works in a completely different way. If you lack money in your life, it is because you are giving out more bad feelings than you are giving good feelings about money. तो आप देखिए, ऐसी जो भी बिलीफ सिस्टम हम लोगों ने बना के रखे हुए हैं या हमारे पेरेंट्स ने हमको बोले हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको भी उसमें विश्वास था, उनको भी नहीं पता था कि ये झूठ है। ठीक है, बट उन्होंने भी उनके बिलीफ्स में यही सेट करके रखा था। तो हम लोगों ने तो सारी चीजें मोस्टली अपनी सारी चीजें पेरेंट्स से ही सीखी हैं, तो हमारा बिलीफ सिस्टम भी वैसे ही बन गया। एंड बिकॉज वो बिलीव करते थे उसमें, ठीक है, रीड दिस लाइन, बट बिकॉज दे बिलीव्ड इट, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेड इट ट्रू इन देयर लाइफ। ठीक है, मतलब आपने वो आपको सीक्रेट मूवी वाला जो था, आस्क बिलीव रिसीव, सीक्रेट मूवी में ये था। ठीक है, तो जब हम बिलीव करेंगे कोई चीज में तो ही वो ही हमको मिलेगा। अगर मेरी बिलीफ है कि पैसा गंदा है, पैसा डिसऑनेस्ट लोगों को ही मिलता है खाली, हाँ, वांटिंग मनी इज रॉन्ग, इट इज नॉट स्पिरिचुअल, ज्यादा पैसे लाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर वही बिलीफ सिस्टम बना है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने हमारे लाइफ में वही किया है। बट अब इस बुक के बाद रॉन्डा बर्न की कृपा से या और भी कहीं अगर हमको पता चला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, नाउ वी नो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी लाइफ में वही आता है जो हम सोचते हैं, जो हम अट्रैक्ट करते हैं। राइट, हम लोगों ने तो अभी यही पढ़ा है। अगर अब हमको ये पता चल गया है तो आप बताइए आप क्या करेंगे, इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे ना, बिकॉज वी वांट मनी एंड मनी इज अ मीन्स फॉर अ हैप्पियर लाइफ। हमको पैसे के लिए नहीं चाहिए। If we want money, it is for a holiday, it is for some social work, it is for benefiting और इम्प्रूविंग माई लाइफ, इसीलिए तो चाहिए पैसे हमको। और जब पैसे होंगे तभी हम आगे सोशल काम भी कर पाएंगे, वरना कैसे करेंगे। या हर चीज में ये भूखे पेट ना भजन होए गोपाला, अब वो भी देखिए, पहले तो हमको खाना तो चाहिए, उसके लिए भी पैसे चाहिए। सेकेंडली आप देखिए समथिंग वेरी now it's just escaped my mind, एक और भी चीज I was about to say, ठीक है, वो फिर याद आएगी तो बोलेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारी बिलीफ सिस्टम अब चेंज करें। ठीक है, अब जैसे ये देखिए ना, अभी इसके पहले हम लोग काढ़ा पीते थे इतने रिलीजियसली, बोलिए जितना रिलीजियसली अभी काढ़ा पी रहे हैं, और गर्म पानी और सब कुछ, नाक में सरसों तेल, पैर में सरसों तेल, जो भी हम कर रहे हैं, जब क्यों कर रहे हैं हम लोग, उसके पहले तो नहीं करते थे, लेकिन आज हमको जब पता चला कि ये करने से फायदा है तो हम लोग आज से कर रहे हैं ना। तो अगर आज आपको पता चल रहा है कि मनी के बारे में पॉजिटिव फीलिंग्स रखनी है, अपनी नेगेटिव बिलीव्स को भूल जाना है, तो हम लोग एटलीस्ट ट्राई तो करेंगे। यस, क्योंकि हम लोग को पैसे चाहिए हमारे लाइफ में, तो लेट्स ट्राई इट, लेट्स चेंज आवर फीलिंग्स of whatever negativity that was there and convert it into a positive feeling so that we become a magnet for money. Yes, Veena ji, you have a question? Yeah, I wanted to ask you कि हम लोग जो ये बोल रहे हैं कि हम मेहनत करने से ही पैसा आएगा, तो ये नेगेटिव हो गया। हाँ, ये तो नेगेटिव हुआ ना। अगर आप मेहनत, मतलब देखिए, एक मेहनत करने से पैसे आएंगे तो माने आप कितनी मेहनत करोगे। आपने ये तो नहीं बोला कि थोड़ी मेहनत करने से पैसे आ जाएंगे। अगर आप बोले हो कि आप ये हैविंग प्लेंटी ऑफ मनी मींस हार्ड वर्क, माने बहुत मेहनत करने से तो ही पैसे आएंगे, है ना। अपन क्या, आप
दिस इज वेरी रिलेटिव। आप अगर बोल रहे हो कि हाँ मेहनत, थोड़ी मेहनत करने से पैसे आएंगे, आप बोले बहुत मेहनत करने से पैसे आएंगे, हम लोगों ने तो यही सुना ना जनरली अपन जब बोलते हैं मेहनत करने से पैसे आएंगे, मतलब हम लोग मीन तो यही कर रहे हैं ना कि बहुत मेहनत करेंगे तो ही पैसे आएंगे। तो ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं बोलना है हमको। पर बोलते तो है ना कि मेहनत करना अच्छा होता है, मेहनत का फल मीठा होता है, बच्चे पढ़ाई में मेहनत। I want to say something. हाँ यस, who's that? हाँ, I think हमको ऐसे बोलना चाहिए, तुम अपना हार्ड वर्क करो, मनी अपने आप आएगा। नहीं देखिए, अब इसमें ये हार्ड वर्क मत बोलिए, ठीक है? हार्ड वर्क माने हार्ड का कोई वो नहीं है, एंड नहीं है, ठीक है? लोग मेहनत करते ही जाते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कितना आएगा नहीं पता हमको। अब ये बिल्कुल बोला जाता है कि मेहनत करो, फल की चिंता मत करो, हम लोग को तो ये बोला जाता है ना, कर्म करो और फल की चिंता मत करो, हम लोग को तो ये बोला जाता है। मतलब हम लोग अपना हैप्पीली काम करते रहें, ठीक है? जो हमारी ड्यूटी है वो अपन करते रहें, फिर हमारे पास तो मनी आएगा ही आएगा। इट इज दैट। It is said like that also, na? Give your best and you'll get the best. happily वाला is the main yes, factor. happily वाला is the main thing, ठीक है? the main thing is कि अब खुशी खुशी अपना काम करो, अपना पॉजिटिविटी देनी है तो। हाँ पॉजिटिविटी। अच्छा दूसरा देखिए ना, मेहनत से ही क्यों पैसे आएंगे? आप बोलिए, अगर हम आराम से यहाँ पे बैठे हैं, मेरे को डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इसमें तो मेरे को कोई मेहनत नहीं है, बट हम लकी हैं, हम पॉजिटिव फीलिंग दे रहे हैं, तब तो मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है ना। हमको अगर 1 पे 1 फ्री मिल रहा है तो उसमें तो मेरे को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। और एक हमने बोला कि मेहनत करने, हार्ड वर्क माने बहुत मेहनत करने से पैसे आएंगे। तो अगर ऐसा होता तो आप देखिए ना, हमसे कितनी ज्यादा मेहनत, तो जो रोड पे लोग काम कर रहे होते हैं, रोड बना रहे होते हैं, जो लेबर होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क, वो तो कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है? तो हम लोग जब मेहनत बोल रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट हार्ड टॉयलिंग, माने लाइक बहुत वो लेबोरियस वाला काम की बात कर रहे हैं कि वैसा मेहनत करने से ही पैसे मिलेंगे, तो वो नहीं है। हाँ ये भी सुनो, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, तो ये सारी नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं मनी के लिए, ठीक है? ऐसा नहीं, आप सोचिए ना, आज आप सोचिए टाटास बिरलास, अगेन लेट्स गो बैक टू देम, आपको क्या लग रहा है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट दैट फिजिकल मेहनत, वो तो नहीं कर रहे हैं ना, दे आर यूजिंग देयर ब्रेन्स, दे आर डूइंग द कैलकुलेशंस एंड जो भी वो अपना कर रहे हैं, बिजनेस को कर रहे हैं, बट इट इज नॉट द फिजिकल लेबर इन द बिजनेस, उसकी बात हो रही है मेहनत में। इज इट ओके नाउ हीना जी? वो 18 घंटा नहीं लगा रहे हैं, 16 घंटा 18 घंटा लगे रहो किसी भी चीज में, भले ही चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, ऑफिस में लगे हुए हैं लाइक फुल, वो जरूरी नहीं है। यस एग्जैक्टली दैट, कि आप देखिए ना, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आपको खूब मेहनत कर रहे हैं, एक जन है चलिए आप ऑफिस में ही 16 घंटा लगे हुए हैं, आपको सिर्फ सैलरी मिल रही है, दूसरा जन है वो 8 घंटा करता है, सैलरी भी उसको अच्छी मिल रही है, और मे बी उसका शेयर में भी प्रॉफिट हो रहा है, उसको डिस्काउंट्स भी मिल रहा है, तो हर तरीके से उसको पैसे मिल रहे हैं। और एक जन होता है उसको खूब मेहनत, माने मेहनत मतलब ऑफिस में जाके जो काम कर रहा है बस उसको वही मिल रहा है, माने उसको कि माने वो जितना कर रहा है ना बस उसको उतना ही मिल रहा है, उसको और बेनिफिट्स नहीं आ रहे हैं उसके लाइफ में। अब जैसे आज ही है, अगर आप सोचिए ना कि आपको गिफ्ट भी मिलते हैं, आपको डिस्काउंट भी मिल जा रहे हैं, आपको एफडी भी पुरानी कोई मिल जा रही है, आपको लॉटरी भी लग जा रही है, तो आपके पास सब तरीके से पैसे आ रहे हैं। और एक जन है कि वो सिर्फ काम कर रहा है और उसके पास बस वही सैलरी आ रही है। ओके, सो इट्स लाइक कितने जन, अब लाइक अभी हम आपको अपनी फ्रेंड के बारे में बताते हैं, इतने साल उसने कोई काम नहीं किया, हाँ शी इज ब्लेस्ड, उसने कुछ काम उसको जरूरत नहीं पड़ी, नाउ शी इज जस्ट स्टार्टेड वेंचरिंग इनटू शेयर्स एंड शी इज अर्निंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है? तो शी हैज बीन अट्रैक्टिंग मनी ऑल हर लाइफ, तो उसको कुछ मेहनत करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, शी वाज जस्ट चिलिंग। उसका बिलीफ सिस्टम यही है कि पैसे तो बहुत हैं, उसको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड अब जब उसने एज पर हर, इफ शी इज वर्किंग आल्सो शेयर्स में कर रही है एंड शी इज मिंटिंग मनी इन शेयर्स नाउ, ऐसा भी है। तो उसके माने मेहनत, जब हम लोग इसमें बात कर रहे हैं तो हैविंग प्लेंटी ऑफ मनी मींस हार्ड वर्क, माने आप फिजिकल लेबर उसमें जो दे रहे हैं वो वाला, कि लाइक एक आप मेहनत कर रहे हो और आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप उस एंगल से हम लोग इसमें बात कर रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग्स अगर अपन दे रहे हैं उसको तो। ओके ओके या सो yes, please continue. When you realize there is nothing lacking, the whole world belongs to you. Lao Tzu, circa 6th century BC, founder of Taoism. So now he's telling us, when you realize that there is nothing lacking, the whole world belongs to you. माने जब हम सोच रहे हैं कि abundance है, opposite of lacking मतलब abundance, जब आप सोचते हैं कि दुनिया में सब कुछ बहुत है या मेरे पास सब कुछ बहुत है, ठीक है, तब कुछ कमी है ही नहीं, आप
हर चीज अपने पास अट्रैक्ट कर सकते हो क्या. सो नाउ ही इज ऑल्सो फाउंडर ऑफ अ रिलीजन. ही इज टेलिंग दैट. अगर ये कोट हम मनी के एरिया में लेके आ रहे हैं, ही इज अ फाउंडर ऑफ अ रिलीजन या बिलीफ सिस्टम के हैं, एंड ही इज टेलिंग अस अबाउट मनी. और इज इट अबाउट एवरीथिंग? इट इज अबाउट एवरीथिंग. हम जो सोचेंगे वो मेरे को मिलेगा इफ वी बिलीव दैट देयर इज अबंडेंस एवरीवेयर. Love is sticking power. I came from a humble background, and even though my parents didn't want a lot of money, they struggled to make ends meet. So I grew up with the same negative beliefs about money as most people. I knew I had to change how I felt about money to change my circumstances. And I knew I had to change myself completely so money would not only come to me but stick to me. Yeah. तो अब आप देखिए, I could see just one that second, the people who had money not only attracted it to themselves, but they also made money stick to themselves. Yes. If you took all the money in the world, हाँ, just one second शायद जी. अब आप ये बस हाँ, love is sticking power. अब sticking power मतलब, अब अगर हम लोग इसका हिंदी में पढ़ते हैं, प्रेम चुंबक की तरह धन को चिपका लेता है. ठीक है, एक हो गया कि आपके पास पैसे तो आ गए. लाइक वीना जी, मेरे को सडनली एक और भी बात आ गई. आप जैसे बोले ना कि बच्चों को अपन बोलते हैं मेहनत करो, माने पढ़ाई करो, मेहनत करो. तो आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि क्यों मेहनत करें? क्यों एक सम को वो 10 बार करेंगे? वो एक बार करेंगे, कर तो रहे हैं, वो एक बार करके ही उनको आ जाएगा, राइट? तो भी तो वो मेहनत उन्होंने की ही है, या एक बार तो किया ही है. मेहनत इज लाइक आप अगेन एंड अगेन यू आर टॉयलिंग आफ्टर इट, यू आर परस्यूइंग इट सो मच. That मेहनत you won't have to do. If you are saying कि मेहनत करना है तो मेहनत करना पड़ेगा, otherwise you'll grasp it quickly. ये भी होता है. अच्छा, now love is the sticking power. अच्छा, कितने जन के पास पैसे आ भी जाते हैं, आपने देखा होगा. मेरे पास भी ऐसे पहले अक्सर होता था, जितने आ गए पैसे, लेकिन within 2 weeks सब खर्चे भी कर दिए हमने. ठीक है, सैलरी दे दी, रेंट दे दी, शॉपिंग कर ली, गिफ्टिंग भी कर ली, सब हो गया, अब बचे ही नहीं. तो अब लग रहा है अरे अब जल्दी से कहाँ से पेमेंट आए. तो अब इसमें क्या हो रहा है, पैसे आ गए, आपने अट्रैक्ट कर लिए, लेकिन क्या आपने उसको अपने पास चिपका के रख पाए चुंबक की तरह? क्या आपने चिपका पाए? वो तब चिपका पाएंगे हम लोग जब हम लोग उसमें लव देंगे, बिकॉज लव इज द स्टिकिंग पावर. अगर हमारे पास पैसे आए, हमने उसको लव दिया, तब वो मेरे पास बने रहेंगे कि नेक्स्ट मंथ की सैलरी देर से आए, चाहे और देर से आए, बट मेरे पास तो बहुत पैसे दूसरे जगह से भी आ रहे हैं. इट विल कीप ऑन कमिंग टू मी. Okay, so now Rhonda Byrne is telling about her life story. She also grew up with the same belief system. What for the belief systems? That money is for dishonest people. You have to work hard for money. And people जो भी हमारे हम लोगों ने पिछले वाले में पढ़ा कि money is bad. हाँ, rich people must be dishonest. We cannot afford that. उनकी भी ये same negative beliefs थे जो majority of लोगों के थे. But she realized it. हाँ, I had to change how I felt about money to change my circumstances. उनको ये समझ में आ गया कि जब हम अपनी ये बिलीफ सिस्टम चेंज करेंगे तो तभी उनकी सर्कमस्टांसेस चेंज होंगी. कौन सी सर्कमस्टांसेस? जो अभी उनकी लैक ऑफ मनी वाली सर्कमस्टांस थी, वो तभी चेंज होंगी जब वो अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करेंगी. एंड उसके लिए उनको हाँ, ये उनको ये भी पता चला, मनी वुड नॉट ओनली कम टू मी बट स्टिक टू मी. अगर वो अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करती हैं तो उनके पास पैसे आएंगे भी और चुंबक की तरह उनके पास चिपके भी रहेंगे. या हाँ, नाउ छाया जी प्लीज रीड दिस अगेन. आई कुड सी. हाँ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ छाया जी. I could see that the people who had money not only attracted it to themselves, but they also made money stick to themselves. If you took all the money in the world and you distributed it equally to every person, within a short time, all the money would be back in the hands of the few person. Because the law of attraction must follow love, and so the few person who feel good about money would magnetize it back to them. The force of love moves all the money and riches in the world, and it moves it accordingly to law. या तो अभी हम लोग को ये भी पता है मनी एक एनर्जी है. हाँ, ये तो सबको पता है, मनी इज एनर्जी, राइट? सभी कुछ एनर्जी. लव, मनी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो सबसे फास्ट वर्क करती है और वो हमको दिखाई देती है. कैसे दिखती है? कि अगर आपने उसको प्यार दिया, आपने कल मैजिक चेक भरा
और आपने उसको अच्छे से ग्रैटिट्यूड दिया तो वो फटाफट मटीरियलाइज होगा। अगर आपने किसी को पैसे दिए, अच्छी फीलिंग से दिए, तो आपको बहुत जल्दी वो घूम के वापस दिखाई देंगे। और वी कैन, एंड एक और इसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं, वी कैन क्वांटिफाई मनी। हमको दिखाई दे रहा है कि हाँ पैसे बढ़ गए, 10 रुपए गए कि 100 रुपए आए, हम लोग को ये दिखाई पड़ता है। तब हम लोग को पता चल जाता है कि अरे कल तो उसको इतने दिए थे और आ गए। और फीलिंग्स, रिलेशनशिप और हेल्थ में हम लोग को ये नंबर वाइज दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए मनी का जो मैजिक होता है या जो ग्रैटिट्यूड का उसमें पावर जो होता है वो बहुत जल्दी हमको दिखने लगता है। और क्या होता है, जो दिखता है वो बिकता है, राइट? यही तो होता है ना, जो हमको दिखाई दे रहा है उसी पे हमको विश्वास आता है। अब क्या होगा, अब जब हम मनी, अब ये जो इन्होंने पैराग्राफ बताया ये भी उस वॉलेस वॉटर की ऑडियो में था कि अगर आपने सब जगह इक्वली पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, फिर भी थोड़े साल बाद आप देखेंगे वो सारे पैसे इकट्ठे होके उन्हीं 5 या 10% लोगों के पास आ जाएंगे। क्यों होगा ऐसा? क्या आपने कभी देखा है? लाइक आई टेल यू, माय यंगर सिस्टर, शी इज अ मनी मैग्नेट। हम लोग सबको इक्वल पैसे मिलते थे छोटे में, उसकी गुल्लक में पूरे पैसे बच जाते थे। माय सिस्टर, यंगर सिस्टर, लाइक वेरी गुड मैग्नेट इन दिस रिगार्ड। उसकी गुल्लक में पैसे बच जाते थे, हम लोग सबके खत्म हो जाते थे, ठीक है? तो उसके पास नहीं चले जाते थे, बट हम लोग के खत्म हो जाते थे। कैसे हो जाते थे? हम लोग खर्चा कर देते होंगे या वो अपना हिसाब से करती होगी, गॉड नोस, बस उसके पास हमेशा पैसे रहते थे। शी हैड दैट स्टिकिंग पावर। हम लोग को सेम ही मिलते थे, हम लोग सेम ही स्कूल में जाते थे, सब कुछ सेम था, ठीक है? वो मेरे से छोटी थी बट सब कुछ सेम था, ठीक है? हम थोड़े चबी थे तो आई यूज्ड टू एंजॉय फूड, बट फिर भी हमेशा उसके बच जाते थे और मेरे खत्म हो जाते थे, मेरी दीदी के भी और मेरे ब्रदर के भी उसके रह जाते थे। तो आप देखिए आपके लाइफ में भी ऐसा कोई होगा, आपके सिबलिंग, सिस्टर, या आपने देखा होगा आपके बच्चे ऐसे हैं कि आपने सबको इक्वल पॉकेट मनी दी, एक के जल्दी खत्म हो गए, वो मंथ के पहले में आ जाता था कि मम्मा प्लीज गिव मी सम मोर, ऐसा होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि उसका स्टिकिंग पावर मनी का कम है, ठीक है? अब आप उसको जैसे भी बोलो, नहीं उसने एंजॉय कर लिया, वो लाइफ जी रहा है, जो भी बोलो, पैसे उसके खत्म हो गए। हाँ, तो अब ये क्यों हो रहा है? बिकॉज फोर्स ऑफ लव मूव्स द मनी, कि जिसने मनी को प्यार दिया है वो उसी के पास चला जाएगा। अगर आप बोलोगे नहीं मेरी सब बेटों के पास, सब बच्चों के पास खत्म हो जाते थे, मतलब उन्होंने उसको प्यार नहीं दिया है। अगर प्यार दिया होता तो जाते उसके पहले ही आप उनको और दे देते, या कहीं ना कहीं से उनको गिफ्ट, शगन, ये वो सब कुछ मिल जाता, बट उनके पास पैसे हमेशा रहते। तो ये यही कह रहे हैं कि अगर हम पैसे को प्यार देते हैं तभी वो पैसा स्टिक करता है, ठीक है? एक हो गया कि आपने अर्न कर लिए, लेकिन अर्न होके वो स्टिक भी करना बहुत जरूरी है, ठीक है? आपने लाखों कमा लिए, लेकिन क्या होता है थोड़े दिनों बाद वो सब खर्चे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको वो पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं दी कि वो आपके पास चिपक के वहां पे बैठा रहे, सो दैट यू कैन यूज एंड एंजॉय इट इवन मोर। Yeah, so let's see how, and of course Rhonda Bone is going to tell us all about how we can make the money stick to us. Yeah. This is an internal and fundamental principle inherent in all things, in every system of philosophy, in every religion, and in every science. There is no getting away from the law of love. And now, sorry. Charles Haanel, 1866-1949, New Thought author. तो ये कह रहे हैं हमसे, चार्ल्स हैनल जी कह रहे हैं कि ये ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो हर चीज में, देखिए ये कोर्ट में भी वो कहीं नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे पैसे के सिर्फ पैसे में एप्लीकेबल है, नहीं, ये जो कोर्ट है ये हर एरिया में एप्लीकेबल है, फिलॉसफी, रिलीजन एंड साइंस। देयर इज नो गेटिंग अवे फ्रॉम द लॉ ऑफ लव, ठीक है? कि माने हर एरिया में अगर आपने उसको प्यार दिया है तो ही वो आपके पास रहेगा, वरना वो नहीं रहेगा। अब आप हेल्थ के बारे में बात करिए, रिलेशनशिप के बारे में बात करिए, अब हम लोग मनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यही है। आपने देखा होगा हम लोग हर ही घर में यही होता है कि हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, ठीक है? पैसे को संभाल के रखते हैं, ठीक है? ओके, रुचि इज आल्सो अ मनी स्टिकर, यस। हाँ, एंड क्या बोलते हैं, पैसे गिर जाते हैं तुरंत उसको ऐसे संभाल के ऐसे जय करके रखते हैं। मोस्ट ऑफ अस डू दैट, कि पैसे गिरते हैं तुरंत उठा के हम लोग ऐसे करके रख लेते हैं, हाँ, ध्यान से रखते हैं। तो ये सब क्या है? वी आर गिविंग लव टू मनी। तो हमारे पास आते रहते हैं, अब हम लोग को ये प्रैक्टिस करना है कि हमारे पास रहे कैसे, कैसे ये स्टिक करें, हम लोग किस टाइप से उसको और लव दें कि ये हमारे पास वैसे ही अट्रैक्ट हो के आता रहे। प्लीज कंटिन्यू। You can see the law of attraction working when people win the lottery. They imagined and felt with all their heart that they would win the lottery. They spoke about when they win the lottery, not if they win the lottery,
and they planned and imagined that what they would do when they won. And they won. But the statistics on lottery winners show the real evidence of money sticking or not. Within a few years of winning the lottery, the majority of people have lost the money and are in more debt than before they won the lottery. तो अभी आप देखिए, अगर लॉटरी विनर्स की बात करें तो ये तो प्रूवन स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है। तो वो क्यों जीतते हैं पहले अपन ये देखते हैं। पहले उन्होंने क्या क्या, देखिए आप फिर से देखिए, इमेजिन एंड फेल्ट, माने इमेजिन इट, फील इट एंड रिसीव इट। जो ये लॉटरी विनर्स होते हैं वो यही करते हैं, इमेजिन करते हैं एंड फेल्ट विद ऑल देयर हार्ट दैट दे वुड विन द लॉटरी। दे स्पोक अबाउट व्हेन दे विन। वो नहीं बोलते कि जब हम अगर हम जीते तो नहीं बोलते, वो बोलेंगे जब हम जीतेंगे तब हम ये करेंगे, जब हम जीतेंगे तब हम ये करेंगे। तो वो लोग प्लान कर लेते हैं, पूरा इमेजिन कर लेते हैं। तो आप देखिए वो लोग सारा विजुअलाइजेशन, फीलिंग, सब कुछ कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है, उनके पास स्टिकिंग पावर नहीं है, इसलिए विद इन अ फ्यू इयर्स उनके पैसे भी खर्चे हो जाते हैं और वो और बड़े डेट में चले जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? अगर हम लोग इसको थोड़ा सा पहले चलिए पढ़ लेते हैं, देन वी विल सी क्यों हुआ ऐसे। This happens because they use the law of attraction to win the lottery. But even when they received money, they didn't change how they really felt about money, and they lost it all. The money didn't stick to them. तो अब क्या हुआ, जब उन्होंने पैसे जीत लिए, ठीक है, तो अब उनको लगा कि अरे अब तो मेरे, जो नॉर्मली होता है ना, आपने वाली पिक्चर देखी है माला माल वीकली, सबने देखी वाली बट ऐसा होता ही, अगर नहीं भी देखिए तो कोई बात नहीं, आप उसमें देखिए जो लॉटरी जीतता है क्या होता है, ये रिलेटिव वो रिलेटिव सब आ जाते हैं उसके पास पैसे लेने के लिए। कोई बात नहीं, आ गए, लेकिन क्या होता है, जो जीता है उसको लगता है अरे अब तो सब आएंगे मेरे से पैसे मांगेंगे, मेरा इतना इतना उधार है, उनको देना पड़ेगा मेरे को। तो उसकी जो फीलिंग्स हैं, वो जो पैसे उसने जीते हैं वो किस टाइप की फीलिंग्स हैं, नेगेटिव टाइप की फीलिंग्स हैं। फिर उसके मन में ये भी डाउट आने लगता होगा अब ये खत्म हो जाएंगे। तो सारी नेगेटिव फीलिंग्स वो पैसों के लिए रख रहा है उस समय, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम तो चेंज नहीं हुआ। हाँ, वो जीत गया, पैसे आ गए उसके पास, लेकिन उसका जो बेसिक थॉट प्रोसेस था कि नेगेटिविटी वाला टुवर्ड्स मनी, वो नहीं चेंज हुआ। तो क्या हुआ, सारा पैसा उससे वापस चला गया, क्योंकि उसके पास स्टिकिंग पावर नहीं था। स्टिकिंग पावर इज द पॉजिटिव फीलिंग टुवर्ड्स मनी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बिलीफ सिस्टम है, हम लोगों ने देख लिया, ब्लेसिंग से दिए, ब्लेसिंग से लिए। अभी बिकॉज ऑफ द मैजिक बुक एंड द सीक्रेट बुक वी नो दैट वी हैव टू स्पीक पॉजिटिव अबाउट मनी। बट अब हम कितना उसको फॉलो कर रहे हैं, कितना हमारे लाइफ में मनी आना स्टार्ट हुआ है, ये सब उसी पे डिपेंड करता है जितनी हम लोग उसको पॉजिटिव फीलिंग्स दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम पॉजिटिव फीलिंग्स देंगे तो वो पैसे हमारे पास स्टिक करेंगे, नहीं तो वो टाटा करके चले जाएंगे। क्या When you don't feel good about money, you repel it. It will never stick to you. Even when you get some extra money you hadn't figured on receiving, in no time at all you will find that it has slipped through your fingers. Bigger bills come in, things break down, and unforeseen circumstances of every kind occur, all of which drains you of money and takes it right out of your hands. तो अभी वन सेकेंड, अब आप देखिए, अगर हम लोग ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं तो क्या होता है, ये पानी की तरह हाथ से निकल जाता है पैसा। कैसे निकलता है हम लोग को पता ही नहीं चलेगा। बिगर बिल्स आएंगे, हाँ, थिंग्स ब्रेक डाउन होंगी, अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस आ जाएंगे ऑफ एवरी काइंड आकर, सिर्फ उन एरियाज में आएंगे जहां पे आपके हाथ से पैसे जाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम पैसे के लिए नेगेटिव फीलिंग रखते हैं, या आज आप ये रिफ्लेक्ट करिए, अगर इनमें से कुछ भी आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है, कैसा, नॉर्मल से बड़े बिल्स आ रहे हैं, चीजें अक्सर घर में टूट रही हैं, बदलना पड़ रहा है, आपको टेक्नीशियन बुलाना पड़ रहा है, या बार बार बिल्स आ रहे हैं, दवाई के लिए पैसे जा रहे हैं, जिसमें भी आपके पैसे खर्चे हो रहे हैं अगर नॉर्मल से ज्यादा, मीन्स आप पैसे के लिए नेगेटिविटी रख रहे हो। ठीक है, वो तुरंत ये आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं। इफ यू आर सीइंग सच सिचुएशंस अराउंड यू, ओके, कि मे बी गाड़ी का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो गाड़ी में तो आपने डेफिनेटली कंप्लेंट्स की ही होंगी, लेकिन मनी के लिए भी की होंगी, जिसमें आपको उसके रिपेयर के लिए पैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए जिसमें भी रिपेयर की जरूरत है, मतलब दोनों में आपने कंप्लेंट्स की हैं, उस पर्टिकुलर आइटम के लिए भी और मनी के लिए तो डेफिनेटली की ही की है, तभी उसमें वो पैसे जा रहे हैं। ओके, सो यू जस्ट रिफ्लेक्ट
कि अगर आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है तो immediately understand that this book is giving you a cue to change your thought process about money. So what is it that makes money stick? Love. Love is the attracting force that brings money, and love is also the power that makes money stick. It has nothing to do with whether you are a good person or not. That expect of you is beyond any question whatever, because you are far more magnificent Then you realize. than you realize. तो अभी ये कह रहे हैं कि आप चाहे बुरा काम करो चाहे अच्छा काम करो, उससे पैसे को कोई मतलब नहीं होता है ना। आप बोलोगे नहीं, डॉन है, वो तो कितने गंदे गंदे काम करता है, फिर भी उसके पास इतने सारे पैसे हैं, उसके पास तो भगवान जी ने उसको क्यों इतने पैसे दिए। हम लोग बोलते हैं ना, वो तो कितने गलत काम करता है, क्यों उसके पास पैसे हैं। वो इसलिए है क्योंकि उसके मन में पैसे के लिए बहुत प्यार है, ठीक है, वो पैसे के लिए हमेशा अच्छी बात बोलता है, इसलिए उसके पास पैसे हैं। एंड वो जो गलत काम कर रहा है वो तो हमारे एस्पेक्ट के बाहर है, ठीक है, उसके लिए हम लोग अभी नहीं चिंता कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि क्यों किसी के पास पैसे आते हैं, अगर आ जाते हैं तो क्यों रुकते हैं या नहीं रुकते हैं, हम लोग सिर्फ इस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो जिस भी पर्सन के पास रुकते हैं पैसे, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो लव दे रहा है, वो पैसों को, उसके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स रख रहा है। एंड लव इज द ओनली फोर्स दैट विल कीप द मनी, ब्रिंग द मनी एंड मेक इट स्टिक टू यू, ठीक है। मैंने आप सोचिए जैसे चुंबक में आयरन चिपकता है या आलपिन चिपकता है, जो भी चिपकता है हमारे लाइफ में, अगर हम मैग्नेट बन रहे हैं तो ये लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। लव इज द अट्रैक्टिंग फोर्स। अगर हम उसके बारे में पॉजिटिव फीलिंग्स रखेंगे तो ही हमारे लाइफ में पैसे आएंगे फर्स्ट, और रहेंगे भी तभी, ओके। You have to give love and feel good about money to bring it to you and make it stick. Right now, if you lack money and your credit card debt is increasing, you have no sticking power and you are repelling money. Should I read? It doesn't matter what financial state you are in now. It doesn't matter what financial state your business, your country, or the world is in. There is no such thing as a hopeless situation. There are people who lived during the Great Depression who thrived because they knew the law of love and attraction. They lived the law by imagining and feeling everything they wanted, and they defied the circumstances that surrounded them. तो अभी हमने देखा कि लव सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में मनी के लिए, ठीक है। अगर हमारे पास मनी आ गया तो वो इसीलिए आता है क्योंकि हमने लव के लिए पॉजिटिव फीलिंग्स दी हैं, और वो अगर रहता भी है तो वो इसीलिए रहता है अगर हम उसको पॉजिटिव फीलिंग्स देते हैं, उसके बारे में अच्छी बात बोलते हैं। सेकंड, आपको रिफ्लेक्ट करना है अपने लाइफ में बिफोर मैजिक या अभी भी, कि अगर आपके घर में कुछ ब्रेकडाउन हो रहे हैं जिसमें आपको रिपेयर करना पड़ता है, पैसे लगते हैं बार बार, तो वो क्यों हो रहे हैं? वो इसीलिए हो रहे हैं कि आप उसको मनी को नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक बिल के बारे में अगर आपने नेगेटिव बोला तो पक्का एसी का ब्रेकडाउन, फ्रिज का ब्रेकडाउन, फोन का ब्रेकडाउन, लैपटॉप का, जिसमें भी पैसे लग के रिपेयर हो रहा है, इसका मतलब आपने पैसे के लिए कुछ ना कुछ बोला ही होगा, ठीक है, इसलिए लग रहा है। तो अगर आप कनेक्शन करना चाहो तो मिल भी सकता है, अगर नहीं भी मिले डजंट मैटर, आपने पैसे के बारे में डेफिनेटली गलत बात बोली है, सोचिए, इसीलिए वो जा रहा है। अभी दूसरा भी एग्जांपल आप देख लीजिए, अगर आपके पास अभी पैसे कम है और क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ता जा रहा है, मतलब कि हम लोग ने पॉजिटिव फीलिंग नहीं दी है, पैसे को रिपेल कर रहे हैं हम लोग, ओके। अच्छा, अभी आप देखिए, अभी ये जो सिचुएशन है, आई थिंक पूजा जायसवाल जी, यू हैड शेयर्ड ना कि अभी लॉकडाउन में ऑल्सो आपका बिजनेस अच्छा चल रहा था, यू गॉट सम ऑर्डर और समथिंग ना, यू हैड शेयर्ड ना, ओके। तो अभी आप देखिए लॉकडाउन सिचुएशन में भी, जब पिछले साल भी कई लोगों ने बहुत पैसे अर्न कर लिए, उन्होंने सैनिटाइजर्स की कंपनी, मास्क की कंपनी, हाँ, सबके पास आइडिया आ गया एंड दे आल्सो मिंटेड मनी। तो इट डजंट मैटर, हमारी कोई भी फाइनेंशियल सिचुएशन हो, दुनिया की कोई भी हो, कंट्री की कोई भी हो, बिजनेस की कोई भी हो, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। अगर हम पैसे के बारे में नेगेटिव फीलिंग देंगे तो भी हमारे पास से पैसे जाएंगे, वरना पैसे हमारे पास चिपके रहेंगे, जितना हम उसको प्यार देंगे उतना ही वो चिपके रहेंगे। हम भी आपको बताते हैं, अभी जैसे लॉकडाउन भी था, मेरी साइट चल रही थी,
हम ऑफिस में बैठ के नहीं कर रहे थे ड्राइंग, घर में बैठ के ड्राइंग्स कर रहे थे। तब तो मेरे को मैजिक बुक नहीं पता थी, बट मेरे को ये पता था, ये मेरा अभी भी तक ये बिलीफ है कि जब मेरे को पैसे चाहिए होते हैं, मेरे पास ऐसा कभी नहीं होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। हमको चाहिए होते हैं, कहीं ना कहीं से हमको मिल ही जाते हैं। जैसे परसों ही हुआ, लाइक आई हैड नॉट आस्क्ड मॉम फॉर एनी मनी, शी सेड अरे ये तुम्हारा बाकी था, वो तुम्हारा, एंड शी गेव मी 1500। आई वाज लाइक वाह, कुछ नहीं कर रहे, एंड सडनली आई गॉट मनी। आई वाज सो हैप्पी, सो थैंकफुल। हाँ, बोली कुछ तुमने कुछ खरीदा था ना, ये था वो था, आई हैड फॉरगॉटन। शी केम एंड गेव मी 1500। आई वाज लाइक कूल, घर में बैठे हुए हैं, आराम से पैसे भी आ गए मेरे को, ना डिड नॉट आस्क फॉर इट, नथिंग। तो ये आप देखिए आपका क्या बिलीफ सिस्टम है, सिर्फ उसी से हमारे लाइफ में पैसे आते हैं। एंड अभी आपके कोविड सिचुएशन में भी बहुत सारे लोगों के काम चल रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। क्यों, कितने जनों को घर में सैलरी मिल ही रही है, वर्क फ्रॉम होम है फिर भी सैलरी मिल रही है। हाँ, कितने लोगों को बोनस भी मिल रहा है, काम तो थोड़ा कम है बट फिर भी सब पेमेंट सब कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसों को पॉजिटिव फीलिंग्स दिए हैं, और जिन्होंने नेगेटिव फीलिंग्स दिए हैं सिर्फ उनके ही पेमेंट में कट डाउन होंगे, सिर्फ उनके ही उन्हीं लोगों को जॉब के बारे में टेंशन हुए होंगे। ओके, सो ये यही बोल रहे हैं कि आप ग्रेट डिप्रेशन में भी देखोगे, पीपल हैव थ्राइव्ड बिकॉज दे न्यू द लॉ ऑफ लव एंड अट्रैक्शन। कितने लोगों ने एक न्यू इंडस्ट्री बना ली होगी अभी कोविड वाले में, जो पीपीई किट और ये और वो, सिर्फ उनको वो आइडिया क्यों आया? हाँ, सिर्फ इसीलिए आया होगा क्योंकि उन्होंने पैसे को प्यार दिया है, और यूनिवर्स ने उनको सिचुएशन दी, सर्कमस्टेंसेस दिए कि यस बनाओ पीपीई किट की कंपनी, या पीपीई किट की कंपनी, या व्हाटएवर। उनके में वो खाली वो वाली फीलिंग्स आई होंगी। ओके, एंड दे हैव डिफाइड द सर्कमस्टेंसेस दैट सराउंडेड देम, कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी वो रिच बनते जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हुआ कि ये जितने भी ये ग्रोसरी स्टोर्स थे, ठीक है, आई नो ऑफ अ पर्सन, वो कुछ तो भी बिस्किट्स और इन सब के डीलर थे। हाँ, he bought a BMW. I was like, what? बिस्किट की उनकी डीलरशिप है, हाँ, and of all these things, ना ITC और ये सब का, हाँ, someone my brother was on it. I was like, what? And I had seen it many times. और उसके पहले नहीं थी, इसलिए the comparison. I was like, wow, कि just इस pandemic में because of his love for money and the love for his work also, ठीक है, he got a situation and he could earn so much money. ठीक है, BMW is like supposed to be a parameter ना, कि उन्होंने इतना सारा earn कर लिया, तो इसलिए I was like zapped. I was like, this is so awesome. Yeah. So now if you see this figure, इसके किनारे ये क्या है? ये लव की पूरी एक इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है कि ये पैसे उड़ उड़ के उनके पास आ रहे हैं। ठीक है, पैसे सोचिए, गोल्ड बिस्किट सोचिए, जो भी सोचिए, वो सारे उड़ उड़ के इनके पास आ रहे हैं, बिकॉज दिस मैग्नेटिक ऑरा इज सुपर सुपर स्ट्रॉन्ग फॉर मनी। Let our lives be good and the times are good. We make our times such as we are. Such are the times. Saint Augustine of Hippo, 354, 430, theologian and bishop. क्या तो अगर हम देखें, हाँ, ये हिंदी में अगर हम पढ़ते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे तो ऐसे भी आ गया होगा, यदि हमारा जीवन अच्छा है तो समय भी अच्छा है। हम अपना समय खुद बनाते हैं, ऐसे हम होते हैं वैसा ही समय होता है। इट्स लाइक टेलिंग दैट इफ आई बिलीव माई लाइफ इज गुड, ठीक है, इफ आई बिलीव माई लाइफ इज गुड, टाइम्स आर डेफिनेटली गुड फॉर मी। व्हाई? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम कह रहे हैं मेरा समय अच्छा है, हाँ, अगर कितने बोलते हैं ना अभी समय खराब चल रहा है, अभी समय ठीक नहीं चल रहा है ना, मेरा बैड लक चल रहा है, राइट, ऐसा होता है ना, कई जन बोलते हैं। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे और ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लाइफ में वो ही देगा। तो अगर हम कह रहे हैं कि लेट माई लाइफ इज वंडरफुल, माई टाइम्स विल ऑटोमेटिकली बी गुड, और जब टाइम अच्छा है तो हम अच्छे हैं और हर टाइम अच्छा होगा। तो दिस इज जस्ट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वी आर सेइंग एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग विल बी गुड। The force of love can break through every single obstacle or situation. World problems are no obstacle for the force of love. The law of attraction operates with the same power whether the times are up or down. Yeah, तो सेम वे वर्ल्ड में कुछ भी चल रहा हो, ऐसा लग रहा है ना कि एकदम एप्ट है ये बुक अभी के सिचुएशन के लिए, कि वर्ल्ड में कुछ भी चल रहा हो, हाँ, वरना हम लोग को समझ में नहीं आता ये वाला अच्छे से मे बी। फोर्स ऑफ लव कैन ब्रेक थ्रू एवरी सिंगल ऑब्स्टिकल, चाहे कोविड चल रहा हो, पैंडेमिक चल रहा हो, कोई भी सिचुएशन हो, बेस्ट भी चीजें चल रही हो, अगर हम लव के मनी के लिए पॉजिटिव फीलिंग्स रखेंगे तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमको मनी देगा ही देगा। और अगर हम बैड फीलिंग्स रखेंगे तब वो मेरे पैसे जाएंगे, चाहे दुनिया कितनी भी फ्लरिश कर रही हो, जितनी भी अच्छी इकोनॉमी हो,
फिर भी हमारे पास से वो पैसे चले जाएंगे। How to change the way Hmm. how to change the way you feel about money. When you change the way you feel about money, the amount of money in your life will change. The better you feel about money, the more money you magnetize to yourself. तो ये हमने देख लिया है कि अगर हम मनी, अभी सब हम लोग हमारे पिछले चैप्टर्स के सारे पॉइंट्स याद करें कि अगर हम पॉजिटिव फीलिंग देंगे तो हमारी पॉजिटिव ऑरा स्ट्रांग रहेगी, हमारी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी रहेगी और हमारे लाइफ में जो हम चाहते हैं वो आएगा। ठीक है, अगर हम नेगेटिव फीलिंग्स रखेंगे तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और हमारे जो चीजें चाहिए हमको वो हमसे रिपेल हो जाएंगी। तो सेम वे अगर हम मनी के बारे में जो भी फीलिंग्स रख रहे हैं, अगर हम अच्छी फीलिंग्स रखेंगे तो हमारे पास और ज्यादा पैसे आएंगे, अगर हम गंदी फीलिंग रख रहे हैं तो हमारे पास से वो पैसे चले जाएंगे। तो आप देखिए, व्हेन यू चेंज द वे यू फील अबाउट मनी, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप पॉजिटिव को नेगेटिव कर दो, ठीक है, या नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो, उन्होंने ये नहीं कहा। जैसी भी फीलिंग है अगर हमने उसको चेंज किया, व्हाट फीलिंग अबाउट मनी, द फीलिंग अबाउट मनी, जिसके लिए हम फीलिंग्स रख रहे हैं मनी के लिए, अगर हम मनी के बारे में नेगेटिव फीलिंग्स रख रहे हैं और उसको हमने पॉजिटिव कर दिया तो पैसे आने शुरू हो जाएंगे। और पहले से हम पॉजिटिव रखते हैं बट सडनली हम नेगेटिव हो गए कि नहीं, चिंता करने लगे कि नहीं मेरे पास से तो पैसे खत्म हो जाएंगे, अभी कब कितने मेरे, क्या पता ये मेरी सेविंग्स कोविड में चलें कि नहीं चले, हमने ये टेंशन, वरी, डिसअपॉइंटमेंट, इस टाइप की फीलिंग्स लेके आने लगे, तब वो पैसे मेरे लाइफ से जा भी सकते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ मनी इन योर लाइफ विल चेंज टोटली, it totally depends on the feeling that I have for money. The better you feel, पैसे आएंगे, अगर हमने उसको नेगेटिव की तरफ ले गए तो वो पैसे जा भी सकते हैं। If you don't have much money, then receiving bills won't make you feel good. But the moment you react negatively to a big bill, you give bad feeling, and most surely you will receive bigger bills. Whatever you give, you receive back. The most important thing is that when you pay your bills, you find a way, any way, to make yourself feel good. Never pay your bills when you don't feel good, because you will just bring bigger bills to you. तो आपने देखा ये वाली सेम प्रैक्टिस हम लोग मैजिक बुक में कर चुके हैं, जो थैंक यू पेड एंड थैंक यू फॉर द मनी जो करते हैं, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन इस पैराग्राफ में यहाँ पे दिया हुआ है कि जब हमको बिल देने होते हैं तभी सारी नेगेटिविटी निकलती है। इतना बिल, इतनी इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने लगा ली, अभी तो सिलेंडर आया था, अभी फिर से सिलेंडर मंगाना पड़ रहा है, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, तभी ये सारे डायलॉग निकलते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो यही बोलते हैं ना सब्जी वाले को, दूध वाले को, तुम तो लूट लोगे हमको, राइट, तब हम लोग ये सारी चीजें बोलते हैं। हाँ, उस रिक्शे वाले को बोलते हैं। तो जब पैसे देने होते हैं और हम लोग उसी समय सबसे स्ट्रॉन्ग बैड फीलिंग्स देते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, मोस्ट श्योरली यू विल रिसीव बिगर बिल्स। ठीक है, तो अब हम लोग अगर पैसे को नेगेटिव फीलिंग्स के संग हाथ से जा रहा है, जब हम पैसे दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कि ब्लेसिंग करनी है, अच्छी बातें बोल के ही पैसे देने हैं। तो अगर हम नेगेटिव फीलिंग्स देंगे तो हमारे बड़े बिल आएंगे। एंड शी इज टेलिंग अस, फाइंड अ वे, ठीक है, एनी वे टू मेक योरसेल्फ फील गुड व्हेन यू आर पेइंग योर बिल्स। नेवर पे योर बिल्स व्हेन यू डोंट फील गुड, बिकॉज जब हम नेगेटिव फीलिंग से बिल्स पे कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, मतलब हमने पैसे को थोड़े ज्यादा टाइम के लिए टाटा कर दिया है। We don't want that. We want the money to come back to us. We want the money that we give to come back along with its friends and family, ना कि वो और पैसे बटोर के हमारे पास वापस लेके आए। हम लोग को देखना है कि अब ये टास्क समझिए, प्रैक्टिस समझिए, इसको अपना लाइफलाइन बना लीजिए कि ऐसा ही करना है। पैसे जा रहे हैं हाथ से, मतलब सिर्फ ब्लेसिंग से ही जा रहे हैं। Yeah, please continue. To change what you are feeling, you need to use your imagination to turn your bills into something that makes You feel better. Where it is. You feel better. You can imagine they are not really bills at all, but instead you have decided to donate money to each company or person out of the goodness of your heart because of the wonderful service they provide. तो अब उन्होंने कहा है, आप देखिए ये गेम हम लोगों ने की ऑफ प्ले पढ़ा था ना, तो अगर आप बिल दे रहे हो, वेदर इट्स योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेदर इट्स योर फोन बिल, एनी बिल दैट यू आर पेइंग, आप ऐसा सोचिए आप उसको डोनेट कर रहे हो। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग। यू कैन इमेजिन इट कि वो एक्चुअल में बिल थोड़ी है, आप तो अपने मन से उस कंपनी को डोनेट कर रहे हो। ठीक है, एंड ओनली विद द गुडनेस ऑफ योर हार्ट, बिकॉज उन्होंने इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की, आप उनको अपने मन से खुशी खुशी वो पैसे दे रहे हो। तो शी इज टेलिंग अस दैट आप जैसे भी
फीलिंग्स अच्छी लेके आनी है, लेके आइए, ठीक है। लेकिन जब पैसे दे रहे हैं तो अच्छी फीलिंग से ही देना है। इमेजिन इट दैट इट्स अ डोनेशन दैट यू आर गिविंग। इफ यू वांट टू फील लाइक दैट, आप उससे अच्छी फीलिंग्स आती है तो आप वैसे लेके आओ, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन उन्होंने क्या बताया? Better. Imagine your bills are checks you are receiving, or use gratitude and give thanks to the company who sent you the bill by thinking about how you have benefited from their service. For electricity or being able to live in a home, you can write across the front of a bill when you pay it, "Thank you, paid." If you don't have the money to pay the bill right away, write across the front of it, "Thank you for the money." The law of attraction doesn't question whether what you imagine and feel is real or not. It responds to what you give, period. या तो एक उन्होंने ऑप्शन आपको बता दिया है कि आप इमेजिन करिए कि अगर आप उसको डोनेट कर रहे हो, आप बिल पे नहीं कर रहे हो, आप जैसे मर्जी हो आप इमेजिन करो, लेकिन हमको हमारी फीलिंग्स चेंज करनी है जब हम पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने हमको दोनों एग्जांपल दे दिए हैं और ये हमको करना ही है। जो आप लोग अभी तक मैजिक बुक में नहीं हो या नहीं किए जिन्होंने भी, आप लोग को ऐसे करना है कि जो बिल पे कर चुके हैं उस पे लिखना है थैंक यू पेड, और जिसका पेमेंट करना है बाकी अभी जिसका पेमेंट है उस पे लिखना है थैंक यू फॉर द मनी, ठीक है। लेकिन अच्छी फीलिंग से करना है। और जो बाकी लोग, अगर अभी आप मैजिक बुक कर चुके हो, बहुत दिन से रखी हुई है बुक, उसके बाद आपने प्रैक्टिस की है, तो प्लीज स्टार्ट दिस प्रैक्टिस अगेन बिकॉज दिस इज अ वंडरफुल प्रैक्टिस टू अट्रैक्ट मनी इन योर लाइफ। या सो प्लीज कंटिन्यू। You are rewarded not according to your work or your time, but according to the measure of your love. Saint Catherine of Lane, 1347, 1380, philosopher and doctor of the Catholic Church. So you are rewarded not according to your work or time, but according to the measure of your love. माने जितनी फीलिंग से आप काम कर रहे हो सिर्फ वो ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। आपने कितनी मेहनत की, कितना टाइम लगाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो चीज हम लोग मन से करते हैं उसी का रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। ये कोई नहीं देखेगा कि इतनी मेहनत की, इतना टाइम लगाया, नहीं, इतने सारे पैसे दिए आपने, डोनेट किए, नहीं, जितने आपने 1 रुपए भी अगर उस ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग से दिए हैं, ठीक है, उसका रिजल्ट घूम के आएगा। न कि आपने वो 100 रुपए दान किए हैं या लाखों रुपए दान किए हैं विदाउट फीलिंग। तो फीलिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर रिवॉर्डेड। अगर हम लोग उसको ब्रेक करते हैं इस लाइन को, यू आर रिवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ योर लव। जितनी फीलिंग्स दी है आपने, जितना स्ट्रॉन्ग इमोशन दिया है, उसी के बेसिस पे आपको उसका रिटर्न मिलता है, ठीक है। अगर आपने अच्छी पॉजिटिविटी के संग पैसे दिए हैं, भले ही 2 रुपए दिए, 10 रुपए दिए, डज नॉट मैटर, जितनी फीलिंग्स दिए उसी के अकॉर्डिंग्स में हमारे पास वापस उसका आएगा घूम के। या When you receive your salary, be grateful for it so it multiplies. Most people don't even feel good when they are paid because they are so worried about how to make their salary last. They miss an incredible opportunity to give love every time they are paid. When some money comes into your hands, no matter how little it is, be grateful. Remember, whatever you are grateful for multiplies. Gratitude is the great multiplier. या आप देखिए, तो ये यही कह रहे हैं कि हम लोग मोस्टली यही सोचते हैं अब ये पैसे हमको पूरे महीने चलाने हैं, हाँ, ये जो इतनी सी पॉकेट मनी है वो कैसे चलेगी, तब हम लोग उसको नेगेटिव फीलिंग दे रहे हैं। लेकिन उस समय हम लोग एक इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी मिस कर दे रहे हैं उस किस चीज के लिए, कि हमको पैसे मिले हैं, हमको उसके लिए थैंकफुल होना है। तो आपको समझ में आया कि अकाउंट में पैसे आए तो थैंक यू बोलना है, वो एक बिग अपॉर्चुनिटी है। इट्स एन इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी, शी इज टेलिंग अस it is an incredible opportunity to give love every time you are paid. तो माने आपके अकाउंट में चाहे इंटरेस्ट के पैसे आए हो, चाहे एफडी का कुछ पैसा आया हो, कोई 10 रुपए का डिविडेंड भी आया हो, या वो ना उस सब्जी वाले ने कुछ पैसे लौटाए हैं, रिक्शे वाले ने कुछ लौटाए हैं, जो भी पैसे आपके हाथ में आए हैं, you have to be grateful, ठीक है। ये आप देखिए, ये हम लोग जो इतने दिन से हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब पैसे आए तो उसके लिए ग्रेटफुल क्यों होना है, ये पूरा इस पैराग्राफ के अंदर लिखा है। क्योंकि जब जितना हम मल्टीप्लाई बोल रहे हैं, जितना ग्रेटफुल होंगे उतना ज्यादा हमारे पैसे मल्टीप्लाई होके आएंगे, बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज द ग्रेट मल्टीप्लायर। ओके, सो आई थिंक शुड वी स्टॉप हियर? Yeah. Yes. Okay, so thank you Chaya ji for reading for all of us. Thank you Giving so me the much. chance. Thank you, Shanti. Thank you. Thank you.
So let's do the let's do the gratitude first. Yeah. Okay. So let's join our hands, close our eyes, yeah, and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you. The great, Almighty, and the Supreme Power who has blessed us and given us abundance of money, luxuries, and riches in our life. Thank you, thank you, thank you to the wonderful 5 elements of nature who have blessed us and kept all of my loved ones, my family, and given us the best of health. Thank you, thank you, thank you. Okay. So thank you, everyone. I would like to sharing. Yeah. Yes. Chaya ji. Acha. Okay. Little 4-5 days before, we got a letter, and it was from LIC, and we didn't know we had invested 25 years before. And that letter came that आपके LIC policy matured हो गई है, तो आपको ये amount मिलेगा. We were so surprised because we didn't know also that we have invested in 25 years back in that policy. And, and it was such a big amount that we didn't realize that it is truth also. Wow, awesome. छाया जी देखो आप इतना जो कर रहे हैं ना, छाया दीदी के लाइफ में तो बहुत मैजिक हो रहा है. Yes, yes. उसके पहले मैं बोली ना, हम वो प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट चालू करा और after 2 days this happened. Very big amount, so great. Imagine also that it is the truth. विश्वास करिए. Thank you. Awesome. Wonderful, Chaya ji. More and more. Thank you. Yes. Yeah. Awesome. Thank you. I just while going through the session ना, मेरे को realize हुआ कि my husband earlier, before I have done power and magic अभी, इसके पहले he used to keep some money a portion of money aside, and वो उसको लेबल करता था कि this will be, अब जब अपने बुरे दिन आएंगे उसके लिए वो रख. So one day I asked him, do you really want कि अपने बुरे दिन आए? Why are you inviting that? So वो actually उनको भी समझ में आया कि नहीं, फिर वो हमने वो change कर दिया. So but अभी मुझे लगता है कि यार ये पावर तो मैंने अभी सीखी है, but ये वाली चीज मुझे तब strike की. Why do you want your बुरा time to come? We should not invite that. So ऐसे बहुत लोग ऐसे अपन लोग कर देते हैं unknowingly. So please change this thing कि अपना बुरा वक्त हमको किसी को नहीं चाहिए. So don't invite that. Yes, wonderful, Tulsi, wonderful idea. तो आप कोई भी ऐसा करता हो तो प्लीज मत करो. I don't know कौन करता है. शेयर किया because unknowingly हम कर देते हैं ये चीज कि हम ये साइड में रखते हैं अपने बुरे वक्त के लिए. So we are unknowingly inviting. So please stop doing this. जैसे अपन बोलते हैं ना कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, क्योंकि तबीयत खराब, whatever. It is so true. क्यों सोचते क्यों हैं कि बड़े होके हम लोग का कुछ होएगा. I mean, ऐसा होता है हाथ पैर चलते, एक तरफ बोलेंगे हाथ पैर चलते हुए जाएं, एक तरफ सोच लेंगे कि वो लोग सहारा बने. Yes, it's like that. Yeah, very nice, Tulsi, very good. Thank you. Yes. So any other question, any sharing? And एक और बात नहीं, एक और बात मुझे स्ट्राइक की कि अपन कहते हैं ना हार्ड वर्किंग, वी हैव टू वर्क रियली हार्ड टू गेट मनी. सो व्हाई आर वी, वर्ड्स हैव पावर. हम क्यों वो पावर दे रहे हैं कि हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब हमको पैसे मिलेंगे. हम ये नहीं बोलना चाहिए कि ज्यादा मेहनत करो फिर पैसे मिलेंगे. पैसे मिलेंगे अगर हम मेहनत करेंगे, मतलब अच्छे से काम करेंगे तो हमको पैसे मिलेंगे. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वेरी हार्ड वर्किंग एंड वो, आई थिंक वो चेंज कर लेना चाहिए हमको. बिल्कुल. तुलसी, तुम कहाँ थी जब हम लोग ये वाली बिलीफ पे बात कर रहे थे? हाँ, ये मेरे दिमाग में आया था. ऐसे अभी डिस्टर्ब करूंगी तो योर फ्लो विल ब्रेक. सो आई विल कीप दिस मैसेज टू माय सेल्फ. टुवर्ड्स द एंड आई विल डिस्कस. yes, thank you. मैं जो भी मैनिफेस्ट कर रही हूँ ना, मिस वो हर चीज हो जा रही है. 3 दिन से प्लम्बर नहीं आ रहा था. आज मैंने बोला कि आज तो मैनिफेस्ट करना है कि वो आना ही है, एंड आउटकम इज दैट ही विल कम एंड रिपेयर माय प्रॉब्लम. और आज आ गया वो. एंड फॉर 3 days आई वाज कितने फोन्स करी उसको, फोन ही नहीं उठा रहा था. आज मैं बोली आज मैनिफेस्टेशन करेंगे और आज आके काम करके चले गए. कोई भी चीज का ऐसे जो सोचती हूँ ना वो हो जा रहा है.
You are attracting Very good. Magic is Wonderful. working. Yes. Chaya ji, you're a wonderful practitioner. I know. With full love and dedication, you're doing and no wonders of manifest. और आप हमारे लिए inspiration हो. थैंक यू। Yes. नहीं वो बहुत तो है, सही में हर काम हो जा रहा है, रियली दैट्स ट्रू। वंडरफुल। आई थिंक तो हम लोग को भी यही बोलना है कि हर काम हो जा रहा है, राइट? तब हर काम हमारा भी Yeah. होने लगेगा एकदम। Yes. Alka ji, you also had a question or a sharing? No, I was just contributing on to that. Okay. Ki Please do everything that. is happening like as you are wishing. Hmm. Yes. So I actually this magical outcome is very good. I feel you Yes. get up and you do it, and it really works. Yes. I feel. Yes. Yeah. हाँ, एकदम। मैंने कल लूडो खेलने के पहले हमेशा हारती हूँ। हाँ। मैंने बोला नहीं, आज मैनिफेस्ट करूंगी और मैं जीत गई। it's really wonders. हाँ, तो आप और भी चीजों में भी कर रहे हैं ना कि खाली लूडो में कर रहे हैं? हाँ? नहीं, मैं सब भी कर रही हूँ। सब में कर रही हूँ। सब चीजों में ऐसा लगता है कि बस जान है तो जान है, इसी में सब कुछ है। लूडो हो गया, कार्ड हो गया, हाउसी हो गया। हमने देखा है मैक्सिमम लोग हाउसी में अपना मैग्निफिसेंट आउटकम लगाते हैं, हमने देखा है। ट्राई कर रहे हैं कि मेरा इसका होगा या नहीं होगा। मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ कि होगा कि नहीं। ये अच्छी बात है। हाँ, ट्राई कर रही है कि होगा या नहीं होगा। okay. Priya, my son does it now on a daily basis in his house. When he plays with his granddad also, ना अपने टिकट के पीछे लिख लेगा, Thank you God, I'm grateful that I won the first prize in the. Wow. and he'll show me the ticket, Mama, and invariably is winning it. मैं तो कल इनफैक्ट ट्राई कर रही थी कि सबका सुन रही हूँ शेयरिंग, चलो मैं लूडो खेल रही हूँ, उसमें एक बार आउटकम डालती हूँ। इट रियली वर्क्स। हाँ, yes, it works. Yes. Yeah. हाँ, excellent. Yeah. And any more magics happening? No? Okay. गंगावती जी, आपकी कोई मैजिक? यस, आपके भी रहते हैं शेयरिंग अच्छे। क्या? नहीं, ऐसी कोई खास मैजिक नहीं है, बस यही करती रहती हूँ कि सुबह जब 4 बजे से उठ रही हो, रात को अभी 11 बजे तक सो रहे, तो पावर रहने दो भगवान, दिन भर मुझमें एनर्जी रहने दो। आने जाने वाले भी बढ़ गए, अभी काम भी बढ़ रहा है, लेकिन ओके, मेरे में ताकत है उतनी, तो मैं कर रही हूँ सब कुछ आराम से। अभी पूरा परिवार सो गया, मैं बैठी। ओके। वाओ, पूरे बच्चे भी सो गए, सब सो गए। बेटी भी ऑपरेशन करके आई तो वो भी थक गई है, वो भी सो गई है। आज सुबह से गेस्ट भी इतने थे घर पे, बट नहीं, मैं थकी नहीं बिल्कुल भी। ऐसे लग रहा है नहीं, मैं एक करके फिर ही सोएंगे। आराम से हो रहा है सब कुछ। इतनी एनर्जी मिल रही है। थैंक यू। बस एकदम फ्रेश रहना है आपको, यही बोलना है कि दैट यू आर फ्रेश एंड एनर्जेटिक। या बिल्कुल। हेलो, यस। हाँ, मैं मानसी बात कर रही हूँ। हाँ मानसी जी, बोलिए। हाँ, आज मैंने मेरी मेड को देते समय 100 रुपए दिए और उसे बहुत अच्छे ग्रेटिट्यूड के साथ दिया, तो शाम को मुझे 3000 का एक क्लाइंट आया सामने से। बस देखिए ऐसे ही होएगा। हाँ, और एक मुझे पूछना था, जैसे मैं शाम को अपने घर के बाहर बैठी थी, तो मेरे सामने 3-4 डॉगी थे, तो बस मेरे मन में ऐसा आया कि ये मुझे आके काटेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन 8:30-9 के बीच में ऐसा मैं खाली देख के उनके मेरे मन में ऐसे विचार आए, और मेरा बेटा मुंबई में है, तो उसी बीच में उसे वहाँ डॉग ने काटा। अरे बाप। तो ऐसा कुछ फ्रीक्वेंसी in the magic. Yes. So powerful. Yes, it is like seriously powerful. तो एक फ्रीक्वेंसी ऐसी रहती है, मुझे ये पूछना था। तो ये तो देखिए, हम क्या बताएं कि आपको यूनिवर्स से सिग्नल मिल रहा था, जैसा पल्लवी जी ने बोला ना, एकदम परफेक्ट कि आपके मन में आया ये, तो ये आपके मन में आया मींस कि आपको यूनिवर्स ने इंडिकेशन किया। ये क्यों हो गया? अभी क्यों हो गया, तो देखिए ये तो हम कैसे हम नहीं बता पाएंगे क्यों हो गया। देखिए आपने, लेकिन क्योंकि इमेजिन होने वाला तो था, लेकिन वो आपको प्री इंटीमेट करके गया। हाँ, मतलब रोज उनको डॉगियों को मैं देखती थी, कभी मेरे मन में विचार नहीं ऐसा है, कभी
बस आज विचार आया और मेरे बेटे को उधर It happens with the loved ones. हाँ, okay. मैंने भी यही सोचा था। ओके तो कभी जब कभी ऐसा अपने कभी भी हो ना, ऐसा कभी भी हो तो आप तुरंत ग्रेटिट्यूड करना, आप तो अगर आपको पता चल गया ऐसा होता है, हाँ, तो आपको तुरंत ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर देना है कि नहीं, थैंक यू एवरीवन इज फाइन, कुछ सब एवरीवन इज गुड, यही करना है, ऐसे ही सोचना होगा अब तो। जैसे हम ये लोग एक उनके लिए मैजिकल क्यू है, लाइक काइंड ऑफ यूनिवर्स आपको बता रहा है मानसी जी कि आपके में पावर है, आपके पावर है, तो आपने यहाँ सोचा और वहां हो गया। अभी एक छोटी सी चीज हुई है कि चलो कुत्ते ने काटा, सोचिए अब ये चीज अब आप कितना इसको यूज कर सकते हो, इसके लिए तो बहुत सबसे पहले शुक्रगुजार हो जाओ। रमा दीदी वो क्या अपन सब कर सकते हैं, हम सबको ये मिला है। मानसी जी का बता रही हूँ जो वो पूछ रही है ना, यस मुझे जो लगता है कि ये तो इमीडिएटली शी शुड फील लाइक 1000 टाइम्स, मतलब ग्रेटफुल टुवर्ड्स। नहीं डेफिनेटली रमा जी, बट स्वाति's पॉइंट इज वेरी वैलिड जो उसने अभी लिखा है, देखिए दैट इफ वी आर गिविंग फीलिंग्स टू इट, ओके, तब वो और स्ट्रांग हो जा रहा है। हम लोग उसको अगर इग्नोर करते हैं, अगर आप उस बात पे ध्यान ही नहीं देते क्योंकि आप आपने उसको थोड़ा और एनर्जी दी ना, कि रोज दिखता है, आज ही मेरे मन में क्यों आया, है ना, तो आप उसको और एनर्जी दे रहे हो, इसलिए वो आपने उसको और एनर्जी दी तो वो मैनिफेस्ट हो गया। इट कुड बी लाइक दैट। वो तो नेगेटिव की तरफ हुआ ना कि भाई नेगेटिव चीज सोची गलत, अब इसी को जैसे चेंज करना है ना फीलिंग्स को, अब इसी को इस तरह से लाओ कि अगर मैं कुछ पॉजिटिव सोचूं तो वो पॉजिटिव भी होगा। अपने को जैसे उभारने के लिए, जैसे बोलते हैं अपने को ऊपर लाने के लिए, तरने के लिए, नॉट टू फील बैड अबाउट इट, नीचे न सोचे कि ऊपर लाने, जो मुझे लगता है कि अपने को ऊपर लाने के। देखिए रमा जी, आप जो बता रहे हैं कि अब जब काट लिया तब की बात हम लोग कर रहे हैं ना, लेकिन अगर कुछ ऐसा इंडिकेशन आया दैट समथिंग बैड, तो उसमें क्या है, अगर हम उसको नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम उस पर ध्यान लगा रहे हैं तो वो और जल्दी होगा, बिकॉज नेगेटिव फीलिंग्स आर स्ट्रॉन्गर हमेशा। बिल्कुल नेगेटिव फीलिंग स्ट्रॉन्गर होती है, अगर हम उस पर अपन ध्यान लगाएंगे तो वो और जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो अगर कुछ इस टाइप का थॉट आए तो आप अपना कुछ मूड शिफ्टर कर लो, लव वाली चीजें कर लो, ग्रेटिट्यूड वाली, बस उससे अपना ध्यान हटा दो, ठीक है। नहीं, मैं नेगेटिव की तो उसमें बात ही नहीं कर रही, नेगेटिविटी की बात नहीं कर रही कि नेगेटिव सोचना है, वो तो अपने को है ही कि पॉजिटिव में रहना है। मैं तो ये बोल रही हूँ कि दिस काइंड ऑफ एन इंडिकेशन दैट हाउ स्ट्रांग मे बी हर दिस कनेक्शन इज, she should immediately shift now, keep it, I can think positive, and positive will also may happen over there, मतलब may नहीं will happen over there. Yes, next time आप ऐसा, हम लोग सबको के लिए this is a very good, the next time we are not to give focus on such things and divert our mind and put it on something else, on something positive. Right. जी बिल्कुल। Okay, I hope and I'm sure आपका बेटा आपका एकदम सही रहेगा, एकदम फिट एंड फाइन है वो एकदम। हाँ, थैंक यू सो मच। ओके, so anything else or should we call it a night and see each other tomorrow? तो आपको देखना है कि आपके बिलीफ सिस्टम क्या हैं अभी तक मनी के लिए, ठीक है, अच्छे हैं, गंदे हैं, जैसे भी हैं, क्या बिलीफ आपने बना के रखे हुए हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है उनको थोड़ा सा ट्विकिंग की जरूरत है, हल्का सा उसको चेंज करें ताकि और मनी आए, तो करिए कोशिश। और जैसा उन्होंने बोला कि कोई बिल है तो आपको पॉजिटिवली ही उसको सोचना है कि आप डोनेट कर रहे हो वो पैसे, ये सोचना है। प्लस आप देखिए क्या आपके घर में ऐसा होता है, अक्सर चीजें टूटती हैं, आपको रिपेयर करानी पड़ती हैं, पैसे देने पड़ते हैं, बड़े बड़े बिल्स आ रहे हैं, या पैसे कहाँ जा रहे हैं फालतू में, कितने बार अननेसेसरी रिपेयर होते हैं ना, बिल्डिंग मेंटेनेंस में एक्स्ट्रा लग रहा है, इसमें एक्स्ट्रा लग रहा है, तो आपसे लग रहा है तो क्यों लग रहा है, क्या आपके संग ऐसा हो रहा है, मीन्स यू आर गिविंग, you are keeping negative feelings for money. Okay. So let's call it a night and see each other tomorrow and continue with this wonderful, powerful money chapter. Okay. Bye. Thank you. Good night. Thank you, everyone. Thank you, Priya ji. Thank you, Chayanti. Night.